सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप लोग इतनी देर से इतनी गर्मी में और इस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और जो बात आज यहाँ डॉक्टर साहब ने आपके बीच में बताई है, वो इतनी सिस्टमेटिकली है और इतनी क्रिटिकल चीजें सिस्टमेटिकल तरीके से बताई गई है कि उस चीज को जो गंभीरता से सुन लेता है, समझ लेता है, उसके दिमाग में शायद ही कोई सवाल बचता। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए, वरिष्ठ लोग बैठे हुए, अनुभवी लोग बैठे हुए, तो मैं आप लोगों के बीच में बस एक निवेदन करूंगी, एक गुजारिश ये करूंगी कि इस समाज में जो आज हम रह रहे हैं, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, इस समाज में हमारी स्थिति जो है वो हमारे पुरखों के संघर्ष से बदली है। आज हमें जो सम्मान मिला है, जो संसाधन मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, वो सब उन्हीं की वजह से। लेकिन हमारे समाज का 70% भाग आज भी ऐसा है जिसके पास सर के ऊपर छत नहीं है। इस बहुजन समाज में प्रत्येक दिन, हर दिन 7,000 से ज्यादा हमारे लोग भूख से मर जाते। अभी 2024 में दैनिक भास्कर में अखबार में खबर निकली थी 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता का दिवस, जिस दिन पूरे देश में महोत्सव मनाया जाता। उस दिन की ये न्यूज है और उसमें क्या लिखा था कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की ऐसी स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि वो अपने बच्चों को बेचकर गुजारा कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जो माँ अपनी कोख में 9 महीने अपने अंश को रखती है, जिसको अपने खून से सींचती है, और जब उसको जन्म देती है तो जीवन और मृत्यु के बीच में होती है। वो माँ, वो पिता आज इतने बेबस है, इतने इस स्थिति में है कि वो अपने अंश को बेच रहे हैं, और हम इसी समाज का हिस्सा है। आज हम जिन घरों में रहते हैं, जिन एसीओ में रहते हैं, जिन गाड़ियों से घूमते हैं, जब हम अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो सड़कों के किनारे अपने लोगों की जो स्थिति देखते हैं, पुलियों के नीचे, झुग्गी झोपड़ियों में, किस स्थिति में हमारा समाज रह रहा है, और हम उसी समाज का हिस्सा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा है, तो हमें अपने बेटों की, अपनी बेटियों की आगे चल के रिश्तेदारी कहाँ करनी? इसी समाज में करनी। हम एक सामाजिक प्राणी है, और हमारे समाज की अगर इतनी दयनीय स्थिति होगी तो हमारा जो आज सम्मान जो हमको मिल रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगी कि जो साहब काशीराम जी ने कही थी कि जिस समाज में कुर्बानी देने वाले लोग पैदा नहीं होते, वो समाज गुलाम हो जाता है। लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि जिस समाज में शीलवान, नैतिकवान, कुर्बानी देने वाले लोगों की कद्र नहीं होती, उनकी हिफाजत नहीं होती, उस समाज में कुर्बानी देने वाले नौजवान कभी नहीं निकलते। तो इस जिम्मेदारी को समझिए, एहसास करिए। इस पूरा बहुजन आंदोलन की जो नींव है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी संख्या बल है, वही सबसे बड़ी ताकत है। और संख्या बल जो समय, बुद्धि, धन देने वालों लोगों की संख्या बढ़ानी है, और इसी की जिम्मेदारी लेनी। आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, तो ये जिम्मेदारी आप अपने घर से शुरू कीजिए। हमारे घर में भी हमारी संख्या है, हम दो और हमारे दो, तो ये उनके अंदर नैतिक भाव डालिए कि आप एक मनुष्य है, तो मनुष्य का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी कौम के लिए नैतिक कार्य करे। और एक कबीर साहब का दोहा कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। उन्होंने कहा था कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई शूरमा, जो जाति वर्ण कुल होए। जिन महापुरुषों का आज यहाँ पर विचारधारा बताई गई, बुद्ध से लेकर साहब काशीराम जी तक, उन्होंने न जाति को महत्व दिया, न वर्ण को महत्व दिया, और न ही कुल को महत्व दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने शीलों का, अपने सिद्धांतों का अपने जीवन में आचरण किया, और इसी से यह बदलाव हुआ। तो आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, कई गुना हमसे सीनियर है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अपने जीवन का 1% समय, 1% बुद्धि और 1% धन संसाधन इस कौम के लिए, जिस समाज में आप पैदा हुए, उस समाज के लिए लगाइए, और ऐसे लोगों के साथ लगाइए जो अपना सर्वस्व इस समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए आगे निकले।
आप लोगों का खाने का भी समय हो गया, तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगी। और जैसा बाबा साहब ने बताया कि हमें अपने समाज को गुलामी का एहसास कराना है। गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ तो अपनी बेड़ियां वो स्वयं तोड़ देगा। तो इस समाज में महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं। आधी आबादी महिलाओं की, लेकिन हमारे समाज में महिलाओं की जब बात आती है तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि महिलाएं बहुत पाखंडी, बहुत अंधविश्वास को मानती है, बहुत पूजा पाठ करती है, धर्म में वो बहुत ज्यादा समय व्यतीत करती है, देवी देवताओं में, त्योहारों में अपना पूरा समय लगाती है, अपनी बुद्धि और अपना धन लगाती है। तो हमें उनको एहसास कैसे कराना है? हमें एहसास अपनी पहली व्यवस्था बतानी है। तो जो बुद्ध ने जो संघ बनाया, उस संघ में महिलाओं को भी शामिल किया और पुरुषों को भी किया। समान चीवर दिया, समान सील दिया, और महिलाओं के लिए तो ज्यादा दिए। क्यों दिए भिक्षुओं के लिए सील ज्यादा, 311? क्योंकि जो शक्तिशाली होता है उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। तो महिलाओं के अंदर वो क्षमता है जो एक नए युग को, नए भविष्य को जन्म देती है, नए मनुष्य का निर्माण करती है। तो बुद्ध की व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों को बराबर रखा गया। सत्य शोधक समाज जो महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने बनाया, उस समाज में महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया और पुरुषों को भी दिया। समानता की व्यवस्था। काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो महिलाओं को पुरुषों को बराबर अधिकार दिया। काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज बनाया तो सबसे पहले मौका किसको दिया? एक महिला को। तो हमारे पुरखों ने, चाहे कबीर साहब को देखें, किसी भी महापुरुष को देखें, उनकी समानता की व्यवस्था थी। उन्होंने कभी भी मानव मानव में भेद नहीं किया। लेकिन जो हमारे समाज में, जो हमारे घरों में महिलाएं, बेटियां, हमारी जीवन साथी जो आज रह रही है, वो किस व्यवस्था को मानती है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानती है, जो महिलाओं को हमेशा से पीछे रखती है। और क्या कहती है व्यवस्था? कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। पीछे क्यों होती है? अगर हम पीछे रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम अपने बच्चों को जो जन्म दे रहे हैं, जो उनका भविष्य है, तो वो भी तो पीछे ही रहेंगे, क्योंकि गुलाम महिला गुलाम को ही पैदा करती है। तो हमें उन्हें एहसास कराना है। जिस धर्म को आप मानती हैं, जिन तीज त्योहार व्रत को आप करती हैं, सबसे पहले तो इस बात को सोचो, जानो और इस पर चिंतन करो कि जो त्योहार इतने सारे बनाए गए, इतने सारे व्रत बनाए गए, सब के सब व्रत महिलाओं के हिस्से में क्यों आए? एक भी व्रत पुरुषों के लिए बना है? नहीं बनाए। धर्म के नाम पर इतने सारे मंदिर बनाए गए, पुजारी बनाए गए, बहुत सारे शास्त्र लिखे गए, रामायण, गीता, भागवत, बहुत सारे उनका जो साहित्य है, ये लिखने वाली कोई महिला थी क्या? सबके सब किसने लिखे? पुरुष ने लिखे। मंदिर का जो पुजारी होता है वो महिला होती है क्या? नहीं होती। लेकिन धर्म के नाम पर जो चीजें महिलाओं के दिमाग में थोपी गई, वो कैसे थोपी गई? और ये बहुत लंबे समय से चली आ रही, इसलिए उनकी ये चीजें क्या आ गई? परंपरा में आ गई। परंपरा, वो कहती है कि हमारे घर की ये परंपरा है। हमें उन्हें एहसास दिलाना है कि जब भी त्योहार आते हैं, जब भी कोई जन्माष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी आती है, दुर्गा पूजा आती है, नवरात्रि आती है, तो लोग घर घर जाकर लोगों से चंदा लेते हैं। चंदा लेने के लिए महिलाएं जाती है कि पुरुष जाते हैं? पुरुष। कौन जाता है? पुरुष जाता है। अब चंदा क्यों लिया जाता है? क्योंकि टेंट लगाना है, मूर्ति लेकर आनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है, डीजे लगाना है। ये सारी व्यवस्थाएं महिलाएं करती है कि पुरुष करते हैं? पुरुष करते हैं। धूमधाम से त्योहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, खूब अच्छे से खाना पीना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और अगले दिन क्या होता है? मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। होता है? तो विसर्जन करने के लिए जब जिस स्थिति में हम देखते हैं, कई सारे लोग तो आधे नंगे होते हुए जाते, कपड़े फाड़ते हुए, लौटते हुए, और नशे में इतने लीन होते उनको होश भी नहीं रहता। इस स्थिति में महिलाएं होती कि पुरुष होते? पुरुष। और कावड़ होने के लिए जो लंबी लाइन लगती है, वो महिलाओं की होती है कि पुरुषों की होती है? लेकिन धार्मिक किसको बताया गया? महिला। अंधविश्वासी किसको बताया गया? महिला। पाखंडी किसको बताया गया? बल्कि ये तो इसकी जनक नहीं है, इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया, ये इन सारी व्यवस्थाओं से बहुत दूर है, लेकिन इनको इसका शिकार बताया गया। हमें उनको ये एहसास कराना है कि अगर आप इस व्यवस्था को मानेंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। आप देखिए, जिन देवियों की, जिन
शक्ति देवियों की आप पूजा करती हैं, दुर्गा की, काली की और लक्ष्मी की, उन्होंने आपको संपत्ति रखने के कितने अधिकार दिए? दुर्गा माता ने आपको शस्त्र रखने के कौन से अधिकार दिए? जो आपकी मंशा पूर्ण है, इच्छा पूर्ण है, जाने कौन कौन सी पूर्ण है, कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी थी? जो आपकी विद्या की देवी है, कहाँ उन्होंने आपको शिक्षा का अधिकार दिया? तो ये एहसास उन्हें कराइए, जब जाके वो अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ेंगी, जब जाके वो एहसास करेंगी कि जिस व्यवस्था को हम खो रहे हैं, जिसमें अपना समय लगा रहे, उसमें हमारा क्या स्तर है, हमारी क्या स्थिति है और हम कितने पीछे हैं। ये लोकतंत्र का समय है और लोकतंत्र में हमारे पुरखों ने हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया है। सबसे बड़ा हमारा संविधान जो हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, हमें स्वाभिमान, सम्मान सब कुछ देता है। हमें इसके लिए प्रयास करना है और ये धरोहर जो हमारी पूंजी है, इसको अपने नौजवान बच्चों के हाथों में सौंपना है। और ये काम कब पूरा होगा? जब इस देश में बहुजन का निर्माण होगा, बहुजन समाज बनेगा। और बहुजन समाज किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, हम सबके प्रयास से बनेगा, जिसमें समय की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है और धन की जरूरत है। तो ये जिम्मेदारी आप लोग लीजिए और अपने समाज में महिलाओं को ये जिम्मेदारी का एहसास कराइए। तो देखिए आप कितनी गति से आगे बढ़ते हैं। और जिस भी आंदोलन में हमने देखा, जो कामयाब आंदोलन हुए, उसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी रही है, दोनों की हिस्सेदारी रही है, वही आंदोलन सफल हुआ है। तो आप लोगों के बीच में मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। आपने बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।